घमंडी लड़की। राजीव और मालती की शादी को 6 साल हो चुके थे। सब कुछ अच्छा था, बस कमी थी तो एक औलाद की। काफी इलाज करवाया, पूजा पाठ भी किया, न जाने कितनी मन्नतें मांगी, पर मालती की गोद भर न सकी। राजीव का अपना बिजनेस था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक औलाद पाने की ख्वाहिश उसके बस से बाहर थी। आखिर में हार मानकर दोनों ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया। राजीव और मालती एक अनाथालय गए। वहाँ एक दिन पहले ही एक नवजात बच्ची को कोई छोड़कर चला गया था। उस बच्ची को देखते ही मालती और राजीव ने उसे गोद लेने का मन बना लिया। सारी कागजी कार्रवाई के बाद उस बच्ची को लेकर वो दोनों घर आ गए। उनका सबसे बड़ा दुख दूर हो चुका था। मालती उस बच्ची को गोद में लिए बस उसका चेहरा देखे जा रही थी। तभी राजीव उससे कहता है, कितनी प्यारी है ना। जी बिल्कुल परी जैसी। क्यों ना हम इसका नाम परी ही रख दें? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम है। आज से ये हमारी परी ही है। हम इसे बहुत प्यार करेंगे। मालती, अब कोई दुख नहीं है जीवन में। इतना कहते ही राजीव और मालती परी का माथा चूमते हैं और वास्तव में वो दोनों परी को बहुत प्यार देते हैं। धीरे धीरे परी बड़ी होने लगी। परी की हर चाहत राजीव तुरंत पूरी कर देता था और मालती भी पूरा दिन उसका ख्याल रखने में ही लगी रहती। गलतियों पर कभी उसे डांटा नहीं जाता था और उसके गलत बर्ताव पर भी उसे कोई नहीं टोकता था। एक दिन परी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। मालती ने उसे परेशान देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ परी? कुछ चाहिए बेटा, मुझे बताओ। मॉम, मेरी वो परी वाली ड्रेस कहाँ है? शाम को मेरी फ्रेंड घर आने वाली है, मुझे वो ड्रेस उसे दिखानी है। बेटा, वो लीला ने तुम्हारा कमरा साफ किया था, कुछ कपड़े धोने के लिए भी ले गई थी शायद। हो सकता है उसमें वो ड्रेस चली गई हो। क्या? हाउ डेयर इज शी? ये नौकर भी ना। मॉम, समझा दीजिए उसे, मेरी चीजें बिना मुझसे पूछे ना छुआ करे। आप क्या समझाओ? मैं ही समझा देती हूँ। परी गुस्से में अपने घर की नौकर लीला के पास जाती है। लीला की उम्र मालती से थोड़ी ज्यादा ही थी, लेकिन परी को कोई लिहाज नहीं था। उसने लीला के हाथों से कपड़े छीनकर जमीन पर फेंक दिए और तेज आवाज में बोली, मेरी परी वाली ड्रेस कहाँ है? माफ करना बिटिया, उस पर कुछ दाग लगा हुआ था तो मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? दीज लो क्लास पीपल। वो दाग नहीं था, वो मेरे फेवरेट एक्टर का ऑटोग्राफ था। वो ड्रेस मैंने पापा से कहकर मंगवाई थी। पता भी है कितनी महंगी थी। वैसे तुम कैसे जानोगी, गरीब जो हो। मेरी ड्रेस ढूंढकर जल्दी उसे मेरे कमरे में लेकर आओ और आगे से मेरी चीजों को मेरी परमिशन के बाद ही छूना। अंडरस्टैंड? परी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। लीला की आंखों में आंसू थे। मालती को परी का ये बर्ताव ठीक नहीं लगा। वो लीला के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देती है और परी से जाकर बात करती है। परी, बेटा आप ठीक हो? नहीं मॉम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप ऐसा करो, कोई नया नौकर रख लो और इस बार कोई गरीब मत रखना। बेटा, अगर कोई गरीब नहीं होगा तो किसी के घर काम क्यों करेगा? वैसे आपको लीला से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या मॉम, आप उसकी साइड ले रहे हो? आप मुझसे प्यार करते हो या उससे? ऐसी बात नहीं है परी, मैं तो बस। रहने दीजिए मॉम, मुझे आपसे बात नहीं करनी। परी वहाँ से चली जाती है। परी का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। राजीव और मालती उसे समझाते तो थे, पर बिल्कुल भी सख्ती नहीं करते थे। हर डिमांड उसके कहते ही पूरी हो जाती थी। नतीजा ये हुआ कि परी ने कभी अपनी गलती महसूस ही नहीं की। उल्टा उसे खुद पर घमंड हो गया था। वो हर किसी को खुद से कम समझती थी और जब कोई उससे अच्छा साबित हो जाता तो उससे चिढ़ जाती थी। उसने पढ़ाई में भी कभी मेहनत नहीं की। राजीव ने उसके रहन सहन से लेकर उसकी पढ़ाई तक दिल खोल कर खर्च किया था, लेकिन परी को उसकी अहमियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और वक्त के साथ परी का घमंड भी बढ़ता ही गया। वो इंजीनियरिंग कर रही थी, पर सिर्फ दिखावे के लिए। वो हर वक्त दोस्तों के साथ घूमती फिरती और उन पर अपनी शान दिखाती। वो खूबसूरत थी और अमीर थी। लड़के उस पर फिदा रहते थे, लेकिन कॉलेज में शिवांशी एक ऐसा लड़का था जो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। परी को ये बात खटकने लगी। एक दिन वो खुद उसके पास गई और बोली, हे यू, तुम्हारे पास प्रोफेसर गुप्ता के नोट्स हैं क्या? हाँ है, आपको चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो थे,
तो चलो कॉफी पीते हैं साथ में। सॉरी, मेरी क्लास है, मैं आपको कल नोट्स दे दूंगा। ओके। शिवांश अपनी क्लास के लिए चला जाता है। परी सोच में पड़ जाती है। उसे पहली बार किसी ने ना कहा था। शिवांश दिखने में स्मार्ट था और पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। परी उससे आकर्षित तो हो रही थी, लेकिन उसका घमंड उसे कुछ और सोचने नहीं दे रहा था। उसने कई बार शिवांश को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई। धीरे धीरे शिवांश उसका जुनून बन गया और उसने अपने पिता राजीव से शिवांश को लेकर बात की। डैड, मेरा फाइनल सेमेस्टर पूरा होने वाला है, अब आगे क्या करना है? वो तो तुम बताओ बेटा, क्या चाहते हो? मैं शादी करना चाहती हूँ डैड। क्या शादी? लेकिन बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना डैड। मेरे कॉलेज में एक लड़का है शिवांश, कॉलेज का टॉपर है। वो पसंद है मुझे। आप उसके घर जाकर बात करो। अच्छा पर बेटा एक बार सोच लो, अभी तो वैसे बहुत वक्त है, उसे नौकरी तो करने दो। पापा, कॉलेज प्लेसमेंट में उसका सिलेक्शन हो गया है, बताया तो था टॉपर है। आप इतने सवाल क्यों कर रहे हो? पहले तो आप मेरी हर बात तुरंत मान लेते थे, अब क्या हो गया है आपको? बेटा ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मुझे पता है आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। आप तो हो ही ना हमेशा हमारे साथ। शादी हो जाएगी तो क्या बदल जाएगा? मैं उसका एड्रेस आपको मैसेज कर रही हूँ, आप बस जल्दी उसके घर जाकर बात पक्की कर लो। राजीव ने परी को कभी नहीं रोका था और अब तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। राजीव शिवांश के घर जाकर उसके माता पिता से मिलता है। शिवांश का परिवार हैसियत में राजीव से कम था, पर संस्कारी था। राजीव को परिवार पसंद आता है। पहले तो शिवांश शादी के लिए मना कर देता है, मगर राजीव और उसके माता पिता के समझाने पर वो मान जाता है। परी और शिवांश की शादी हो जाती है। परी बहुत खुश थी, उसने शिवांश को जीत जो लिया था, पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसे ऐशो आराम की आदत थी। शिवांश का घर और उसके परिवार का रहन सहन उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो हर बात पर शिवांश से शिकायत करती रहती थी। एक दिन खाने के डाइनिंग टेबल पर, अरे वाह माँ, आज तो आपने मेरी मनपसंद दाल बनाई है, मजा आ जाएगा आज तो। परी, आओ बेटा, खाना लग गया है। तो मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया है, आता ही होगा, आप लोग खाइए। इतना कहकर परी अपने कमरे में चली जाती है। शिवांश और उसके माता पिता एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। परी के इस बर्ताव पर शिवांश को बहुत गुस्सा आता है। वो कमरे में जाकर परी से कहता है, परी ये क्या हरकत थी? माँ ने इतने प्यार से खाना बनाया था, साथ बैठ जाती तो क्या जाता तुम्हारा? अरे मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? अपनी माँ को समझाओ जाकर कि मेरे हिसाब से खाना बनाए करे, और खुद नहीं बना सकती तो नौकर रख ले। मेरे घर में तो मुझसे पूछकर ही रोज खाना बनता था। यहाँ तो कहानी ही अलग है, कुछ भी बनाकर रख देते हैं सामने। देखो शिवू, मैं तुमसे इस बारे में बात भी करना चाह रही थी। मेरे पापा का घर बहुत बड़ा है, हम लोग वहाँ चलकर रहते हैं ना, यहाँ रहकर क्यों अपना स्टैंडर्ड गिरा रहे हो? परी की बात सुनकर शिवांश अपने आपे में नहीं रहता। वो परी को जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से में कहता है, तुमसे पहली बार मिलकर ही तुम्हें पहचान गया था मैं, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे पापा की बातों में आ गया और तुमसे शादी कर ली। तरस आता है तुम्हारी सोच पर मुझे। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं अपना घर और अपने माँ पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। शिवांश वहाँ से चला जाता है। परी को पहली बार किसी ने डांटा था। शिवांश का थप्पड़ उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत ही अपने मायके आ गई। मालती और राजीव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो शिवांश को तलाक देना चाहती थी, पर राजीव के बहुत समझाने पर वो कुछ दिनों के लिए शांत हो गई। कई हफ्ते बीत गए। शिवांश ने परी को एक फोन तक नहीं किया। भले ही एक वक्त पर शिवांश को पाना परी की जिद थी, पर उसके साथ रहने के बाद वो उसे प्यार करने लगी थी, जिसका एहसास उसे शिवांश से दूर होने के बाद हो रहा था। वो दिन भर शिवांश को याद करती, पर फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसका घमंड अब टूट रहा था, क्योंकि पहली बार उसे किसी की अहमियत का अंदाजा हो रहा था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगे थे। वो शांत रहने लगी थी। राजीव और मालती से उसकी ये हालत नहीं देखी गई। उन्होंने उसे समझाया और अब वो राजीव के साथ उसका बिजनेस संभालने लगी।
एक दिन बिजनेस के कुछ कागज ढूंढते हुए उसके हाथ कुछ पेपर्स लग गए, जिन्हें पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन नहीं रही। वो उसके अडॉप्शन के पेपर्स थे। राजीव और मालती ने कभी उसे इस बारे में नहीं बताया था। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर उसे धक्का लगा था। वो तुरंत राजीव और मालती के पास गई और रोते हुए बोली, मॉम, डैड, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। क्या हुआ बेटा? कैसी बात? यही कि आप लोगों ने अडॉप्ट किया था मुझे। नहीं बेटा, तुमसे किसने कहा ये सब? इन पेपर्स ने सब कुछ कह दिया डैड। मुझे आप लोगों ने न सिर्फ अच्छी जिंदगी दी बल्कि मेरे हर नखरे को सहा। मैंने जब जैसा और जो मांगा मुझे ला कर दिया, और मैंने क्या किया? उस सब पर घमंड करती रही जो मेरा था ही नहीं। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोल। सब कुछ तेरा है क्योंकि तू हमारी ही बेटी है। भले ही मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुझे देखते ही माँ होने का एहसास हुआ था मुझे। गलती हमारी है बेटा। तुझे प्यार करते हुए हम ये भूल गए कि बच्चे को प्यार के साथ साथ थोड़े अनुशासन की भी जरूरत होती है। बेटा सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस अपनी माँ की इतनी सी बात मान ले। जाकर शिवांश से माफी मांग ले। वो बहुत अच्छा लड़का है बेटा। तुझे तो फोन नहीं करता पर हमें फोन करके तेरे बारे में पूछता रहता है। उसने तुझे ये बात बताने से मना किया था, पर मुझे लगता है कि अब तुझे सही फैसला लेना चाहिए। मालती की बात सुनकर परी रोने लगती है। राजीव और मालती उसे शिवांश के घर लेकर जाते हैं। परी सबसे पहले शिवांश के माता पिता से माफी मांगती है और फिर रोते हुए शिवांश से कहती है, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। घमंड में अंधी हो गई थी मैं। अब अपना सच जाना तब एहसास हुआ कि मुझसे गरीब तो कोई है ही नहीं। सब कुछ पाकर भी सब खो दिया मैंने। भले ही अपनी जिंदगी में जगह ना दो, लेकिन हो सके तो माफ कर दे तो। इतना कहते ही परी फूट फूट कर रोने लगती है। शिवांश उसके आंसू पोंछता है और उसे माफ कर देता है। परी अब शिवांश के साथ उसके परिवार में हंसी खुशी से रहने लगी। अब सब बदल गया था क्योंकि परी ने खुद को बदल लिया था। अब वो घमंडी नहीं बल्कि सुलझी हुई एक समझदार लड़की बन गई थी।